नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलो शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाएं ताकि आपको आधुनिक नोटिफिकेशन के साथ साथ आधुनिक नोट्स भी प्राप्त हो सके। और एक बात, आधुनिक दीक्षा .com पर जाकर के जो है आप जो है बेल्टोन के नई पाठ्यक्रम के अनुसार जो है आप सीबीटी का मॉक टेस्ट जो है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सहित है आप वो दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश जैसे ही आपको बेल्टोन दे रहा है उस तरह से जो है इस पर उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला प्रश्न। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, हम एमएस एक्सेल 2016 में रेक्टेंगल शेप को किस विकल्प से इंसर्ट कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है इंसर्ट मेनू में इलेक्ट्रिसिस ग्रुप। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है कि इंसर्ट में जाना है, इलेक्ट्रिसिस ग्रुप में से जाकर के क्या करना है, शेप को यहां शेप में जाकर के आपको क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल। ठीक है, देखिए रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में चयनित सेल में आउटलाइन बॉर्डर जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका उत्तर है अल्ट शिफ्ट प्लस 7। ठीक है, अब देखिए कह रहा है ना कि जैसे यहां पर आपको इसमें बॉर्डर जोड़ना, देखिए बॉर्डर नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप 7 जोड़ेंगे, टिपेंगे ना तो ये बॉर्डर आ जाएगा। इसको आउटलाइन बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि मंजू एमएस पावर पॉइंट 2016 में एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है, किस मेनू से वह स्लाइड का आकार बदल सकती है? तो इसका उत्तर है डिजाइन। अब देखिए ये सिर्फ सिंपल सा है, प्रेजेंटेशन बना रही है, अब चाह रही है कि नहीं भाई इसको हम आकार बदल दें, तो ये डिजाइन में चलेगा, कस्टमाइज में चलेगा और स्लाइड का साइज बदल देगी। क्या करेगी? बदल देगी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो उत्तर है इसका रैम। देखिए ऑप्टिकल डिवाइसेस स्टोरेज जो होता है ना, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब ऑप्टिकल स्टोरेज में आता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक यूजर एक्सेल वर्कशीट में एक स्तंभ सम्मिलित करने की कोशिश कर रहा है, वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है, संभवतः कारण क्या हो सकता है? अब देखिए तो इसका उत्तर है वर्कबुक संरक्षित, मतलब स्ट्रक्चर सुरक्षित है। अब देखिए कह रहा है ना कि एक यूजर जो है इसमें से कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो भाई सीधा सा बात है कि ये वर्कबुक जो भी है ना, ये क्या है, ये आपका सुरक्षित स्ट्रक्चर को सुरक्षित किया, उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड में खाली स्थान विकल्प रिव्यू मेनू में के तहत उपलब्ध है, तो इसका उत्तर है स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये देखिए रिव्यू में जाकर के स्पेलिंग एंड ग्रामर, इससे क्या होता है कि स्पेलिंग का जांच होता है। F7 से भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका शॉर्टकट की F7 है। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसका उत्तर है FTP। ठीक है, ये नहीं है। FTP का मतलब जानते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, ये जो एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर वाले के लिए है। और जो मेल वाला जो होता है ना, SMTP होता है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। आगे कह रहा है कि खाली स्थान असेंबली कोड में लिखे सोर्स कोड को मशीनी कोड में परिवर्तन करता है, तो इसका उत्तर है असेंबलर। इसका उत्तर क्या है? असेंबलर क्या करता है? असेंबली कोड को क्या करता है, सोर्स कोड क्या करता है, उसको मशीनी कोड में बदल देता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि विंडो एक्सप्लोरर का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थापित करना। कह रहा है ना अरेंज करना, व्यवस्थापित का मतलब होता है अरेंज करना। विंडो एक्सप्लोरर ही क्या करता है? फाइल और फोल्डर को अरेंज करता है। आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल, उसके बाद पासवर्ड कमांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका उत्तर है यह सुनिश्चित करता है कि फाइलों को केवल खोला जा सकता है, लेकिन संपादित मतलब एडिट नहीं किया जा सकता है। ठीक है भाई, खोल ही नहीं सकते हैं आप, जब पासवर्ड लगा हुआ तो पासवर्ड ना उसमें लगाइएगा, है ना, तब खुलेगा ना। आगे कह रहा है कि आईपी एड्रेस में क्लास खाली स्थान एड्रेस का उपयोग मल्टीटास्किंग अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर है डी। ठीक है, जैसे आपको बताए हैं, वीडियो आप देखिए, ध्यान से देखिए, शुरू से देखिए, तब जाके आपको समझे। आज जो है हम छोटा छोटा बता के निकल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम पहला बार, जितने भी प्रश्न है आपको
30 प्रश्न में से 28 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हुआ है, ठीक है, और उसका विस्तारित रूप हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी डी ई में होता है, तो जो डी जो है ना वो मल्टीटास्किंग के उपयोग अनुप्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे कह रहा है कि आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक एक्सेल शीट को कंपोर्ट करना चाहते हैं, आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो इसका उत्तर है इंसर्ट और ऑब्जेक्ट। अब देखिए, पहले इंसर्ट पर चलना है, इंसर्ट पर जाने के बाद क्या करना है? ऑब्जेक्ट। अब देखिए टेक्स्ट में ऑब्जेक्ट रहता है, आप ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट पर जाने के बाद क्या करना है? आप जहां पर भी आप रखे हैं उसको आप क्या करिए, चुन लीजिए, है ना, चुन के ओके करिएगा, आपको एक्सेल में जो चीज रहेगा वो आ जाएगा। मेरा वाला खाली है इसलिए नहीं आया। आगे कह रहा है कि चार्ट का, ठीक है, चार्ट का उपयोग ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब है वर्टिकल बार इसको बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर डंडों का उपयोग करके श्रेणियों के मूल्य की तुलना करने के लिए किया जाता है। मूल्यों की तुलना करने के लिए पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट वाला जो है ना वो आपको वर्टिकल चार्ट के जो है वर्टिकल चार्ट के द्वारा जो है उपयोग किए जाने वाले मूल्यों की श्रेणियों में रखा जाता है उसको, ठीक है। अब देख लिए इसको कहता है ये पाई चार्ट है, ठीक है, देखिए है ना पाई चार्ट। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कबुक को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करने के लिए ताकि इसे कोई बिना पासवर्ड के खोले ना सके, कमांड का क्रम क्या होगा? तो पहले फाइल पर चलना है, उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक पर चलना है, उसके बाद इंक्रीज विथ पासवर्ड कर देना है। तो पहले हम फाइल पर चले जाते हैं, फाइल पर चलने के बाद इन्फो एक छोड़ दिया है, लेकिन चलिए आप आगे समझ लीजिए। उसके बाद इंक्रीज विथ पासवर्ड पर जाके क्या करना है? इंक्रीज विथ पासवर्ड पर जाके आप पासवर्ड डाल लेना है आपको, ठीक है। आगे कह रहा है कि आप संपूर्ण एमएस वर्ड दस्तावेज में बैकग्राउंड कलर रंग जो है ना लागू करना चाहते हैं, तो आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो डिजाइन में जाएंगे और पेज कलर का। अब देखिए ये कह रहा है कि इसका पूरा रंग जो है ना पीछे का बदल जाना है बैकग्राउंड का, ठीक है। तो डिजाइन में चलेंगे, डिजाइन में आप जाने के बाद पेज कलर जो आपको लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में जब सेल को सेल स्टाइल फंक्शन में बैड मतलब खराब के रूप में लागू किया जाता है, तो सेल का बैकग्राउंड कलर कैसा होगा? ठीक है, तो इसका उत्तर है लाल। बैड मतलब खराब मतलब लाल, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है सेल स्टाइल, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए कि बैड है, ठीक है, ये बैड है तो रेड है, ठीक है। अब नॉर्मल है व्हाइट हो जाएगा, गुड वाला हरा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ना रहता है, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है कि मेल मर्ज हेतु एक्सेल डेटा स्रोत फाइल बनाने के लिए सुनिश्चित करें कि संबंधित डेटा खाली स्थान शामिल हो, ठीक है। तो इसका उत्तर है वर्कबुक के पहले प्रपत्रक के, ठीक है, वर्कबुक के पहले प्रपत्रक के। अब देखिए कह रहा है ना कि इसमें बहुत सा चीज रहेगा, ठीक है, मैंने ढेर कमी है, लेकिन ये ध्यान रहे कि जैसे ही आप मर्ज कर रहे हैं ना तो इसमें वो होना चाहिए डेटा, ये ध्यान रखना है, समझ गए ना। आगे कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल के। अब देखिए कंट्रोल के, अब ये कंट्रोल के जैसे ही आप कंट्रोल के करेंगे तो क्या होगा? आपका हाइपरलिंक क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, हाइपरलिंक एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही आप कंट्रोल के करेंगे तो हाइपरलिंक एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीका और भी है इसका, ठीक है। आप जो है इंसर्ट में आप जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद जो है ना आप लिंक में चले जाएंगे, देखिए ये लिंक है, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं या कंट्रोल के से भी आप कर सकते हैं। देखिए हम कंट्रोल के कर रहे हैं तो अब हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला कह रहा है कि A1 से AA1 रेंज में कितने सेल्स निहित है, मतलब कितना सेल है? तो उसका उत्तर है 27। ऐसे भी आप गिन सके, ए से लेकर जेड तक 26 हो जाएगा, एगो ए और है तो 27 हो जाएगा। तो सिंपल सा चीज है, होता है कभी कभी ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। देखिए जैसे जेड तक पूछे, ये AA तक हुआ है ना, ठीक है, AA देखिए यहां तक, ठीक है। तो ये कई हो गया? 26 ये हो गया, एक ये हो गया, 27 हो गया। आगे कह रहा है आपका कि आप एमएस वर्ड 2016 में ट्रैक चेंज मोड को लागू करना चाहते हैं, आपको यह विकल्प कहां मिलेगा? तो इसका उत्तर जो है रिव्यू मेनू में, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? रिव्यू में। ट्रैक चेंज मेनू कहां है? रिव्यू में। कहां पर मिलेगा? रिव्यू में। तो रिव्यू में चलना है और उसके बाद क्या करना है? ट्रैक चेंज
कर लेना है। देखिए ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि आप एमएस वर्ड 2016 का उपयोग कर रहे हैं, आप आपका मित्र जो है एमएस वर्ड 2003 का उपयोग कर रहा है, आप अपनी फाइल को कैसे सेव करेंगे ताकि आपको मित्र को काम कर सके, मतलब उसको परेशानी नहीं हो। तो सेव एज कर लेंगे, उसके बाद वर्ड पर चले जाएंगे और 97 2003 डॉक्यूमेंट में सेव कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ये वर्ड हो गया, वर्ड को क्या करना है कि सेव एज में चले जाना है। जैसे आप सेव एज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है ना, ये आप जैसे इसको करके आप सेव करेंगे तो वो उसको अच्छा आसानी से जो है क्या कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम वैध नहीं है। तो इसका उत्तर है नेम *1। हम बोले ना कि हाइफन हो गया, स्टार हो गया, ये सब चीज नहीं लेगा आपको, ऑब्लिक हो गया, ये सब नहीं लेगा। ठीक है, बिंदु ले सकता है, ठीक है, मतलब पॉइंट ले सकता है। आगे आगे कह रहा है कि आप एक्सेल वर्कशीट में खाली स्थान का प्रयोग कर लाइंस, ब्लैक एरोज, आयत जैसे आदि को जोड़ सकते हैं। तो इसका उत्तर है, क्या है उत्तर, शेप्स है ना, शेप्स। अब देखिए ये इंसर्ट पर जाएंगे, आप शेप्स को जब भी क्लिक करेंगे ना तो देखिए आप क्या है, कुछ भी एरो जोड़ सकते हैं, आपका आयत जोड़ सकते हैं, जो आपको जोड़ना है ना आप कुछ भी उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट उपकरण यानी कि डिवाइस नहीं है। तो इसका उत्तर है प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है ना, ये ग्राफिक प्रिंट करने के लिए होता है। जैसे हम लोग का अभी चुनाव का समय में जो बड़ा बड़ा पोस्टर देखते हैं वो प्लॉटर का प्रिंटर होता है, उससे प्रिंट होता है। ठीक है, इनपुट नहीं होता, इनपुट आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका स्कैनर हो गया, ठीक है, माइक हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि एक स्थिति सही है और दूसरी गलत है तो एक वैल्यू वापस पाने के लिए एमएस एक्सेल में खाली स्थान के फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो लॉजिकल, अब देखिए अब ये हो सकता है, अगर ये नहीं है तो ये, तो ये तो लॉजिक है, लॉजिकल है ना, सीधा सा बात है, ये लॉजिकल चीज है। आगे कह रहा है, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप जैसे आप इस पर आ गए, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग दे रहे हैं, हम इसमें एक सेटिंग करके रखे लॉजिकल में कि भाई अगर एक तो है कि आपका सीबीटी पास होना चाहिए और दूसरा या ठीक है हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एगो या दोनों पास हो। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, पास दिखाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल स्टाइल सुविधा खाली स्थान एक तरीका है किसी वर्कशीट के चयनित सेल को फॉर्मेट करने का। अब देखिए ये कह रहा है ना कि अब अगर आप क्या करते हैं कि आप किसी भी सेल को यहां पर आप चुन रहे हैं। ठीक है, चुनने वाला कह रहा है कि ये स्टाइल से जो है ये क्या करता है, इसको जो फॉर्मेट को बदल देता है, मतलब बदल देता है, ये फॉर्मेट करने का तरीका है मात्र। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ताओं, ठीक है, मतलब कि यूजरों के विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनाया जाता है। नहीं, ऐसा कहाँ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको ओएस चलाने के लिए बनाया जाता है, हम लोग के लिए उपयोग करने के लिए क्या होता है, वो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ठीक है, देखिए जहां तक ये गलत वाला प्रश्न है ना तो वो आपके लिए बहुत आसानी है। गलत वाला इसलिए क्योंकि गलत को छांटना आसान होता है। अब 3 तो सही रहेगा, अगर आप ऊंची जान रहे हैं तीनों में से एक तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझ जाइएगा बात को। लेकिन गलत वाला में, सही वाला में क्या होता है ना कि 3 वो गलत रहेगा और एक वो तो उसमें तो, लेकिन अच्छा है कि ये गलत वाला प्रश्न ज्यादा पूछ रहा है तो ये प्लस पॉइंट है। आगे कह रहा है कि चयनित टेस्ट केस, ठीक है, को टॉगल करने के लिए एमएस वर्ड में शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो शिफ्ट प्लस F3। अब कह रहा है ना कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर आप कुछ भी लिख दिए हैं, ठीक है, अब इसको जो, अच्छा ये चेंज कर देते हैं, कलर साफ नहीं दिख रहा हुआ है ना, चलिए ठीक है। अब कह रहा है इसको जो है ना ये चयनित टेक्स्ट को हमको टॉगल मतलब कि बढ़ाने के लिए, मतलब अपर केस लोअर केस इसमें करने के लिए, तो शिफ्ट के साथ क्या F3 करेंगे तो ये बदलेगा, शिफ्ट के साथ क्या F3 करेंगे तो ये बदलेगा, और नहीं तो आप क्या करना है कि होम टाइप के जो है ना आपको फॉन्ट ग्रुप में जो है यहाँ पर देखिए टॉगल रहता है, आप जैसे आपको मन है उससे आप बदल सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि किसी फाइल पर डिलीट और शिफ्ट डिलीट के बीच के अंतर, ठीक है, क्या हो सकता है। तो देखिए इसका उत्तर है कि डिलीट कुंजी को जब करेंगे तो वो रिसाइकिल बिन में आपको मिल जाएगा, मतलब वहां भेज देता है। लेकिन जैसे शिफ्ट और डिलीट करते हैं तो ये अस्थायी रूप से डिलीट हो जाता है। आप देखिए देख लेते हैं,
कह रहा है ना कि जैसे मान के चलिए एक फाइल है ये, ठीक है, अब इसको हम सिर्फ डिलीट किए, ये रिसाइकिल बिन में देखिए आ गया, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं कि हम स्टोर कर लिए, हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि इसको शिफ्ट के साथ जैसे अब हम डिलीट करेंगे, ठीक है, तो वो पूछ रहा परमानेंट डिलीट हो गया। अब ये यहां मिलेगा ही नहीं, आपको नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आगे कह रहा है कि आपके पास एक प्रिंटर है जिसे आप अपने विंडो पर आधारित लैपटॉप के साथ उपयोग करना चाहते हैं। आपने यूएसबी पोर्ट का उपयोग करके प्रिंटर को कनेक्ट किया है, लेकिन लैपटॉप इसका पता नहीं लगा पा रहा है। आपका पहला कदम क्या होगा? तो इसका उत्तर है प्रिंटर का मॉडल देखें, इंटरनेट पर इस मॉडल का डिवाइस ड्राइवर को खोजें और अगर उपलब्ध हो तो इसको डाउनलोड करके क्या करना है, इंस्टॉल करना है। देखिए बड़ा प्रश्न देख के ना हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम बहुत आसान होता है, ठीक है। जो अक्सर दिखता है ना खरूस टाइप का, सा होता नहीं है, कभी कभी ये हो जाता है, ठीक है। तो बहुत आसान है, कितना अच्छा है कि मान के चलिए कि हम प्रिंटर को जोड़े, अब वो नहीं कर रहा है, तो कम से कम सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना क्या है कि भाई प्रिंटर का डिवाइस डाउनलोड कर लेना है गूगल से, उसको इंस्टॉल कर देना है, और तब क्या होगा आपका वो प्रिंटर जो है फाइंड करने लगेगा, फिर आप इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज का जो है पाठ्यक्रम यहीं तक है, और फिर से आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाए ताकि आपको आधुनिक नोटिफिकेशन के साथ साथ ना आधुनिक नोट्स भी प्राप्त हो सके। और आधुनिक दीक्षा .com पर जा करके आप जो है ना इसका जितना भी अभ्यास सेट है एकदम बेल्टोन का नई पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया गया है, जैसा एग्जाम आपको वहां लेने वाला है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सहित एक ही बार, ठीक है। आप जाएं यहां पर, स्कोर नोट्स भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं, जाकर एकदम बनाएं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।